वो वाला शो का क्या हुआ? अरे तबाही मचा रखी थी यार उस शो ने। उस शो को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये देश पागल हो चुका है। छत्रपति शिवाजी का देश मानते हो, भगवान राम का देश मानते हो, यही सीखना है। ये जो पढ़ाया इससे एग्जाम पेपर नहीं आएगा। तुम पढ़ बहुत रहे हो पर सीख कुछ भी नहीं रहे हो, और जब सीख नहीं पा रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हें लगता है यार इतना पढ़ लिया, कुछ अंदर डेवलप ही नहीं हो रहा यार, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि यार कुछ नई चीज डेवलप हो गई मेरी पर्सनैलिटी में। मेरी क्लास में पढ़ने आए तो गए, और पूरा भारत पढ़ा है कि ये चीज अवध ओझा किसी तरह बंद कर दें। ये है तैयारी। प्रिपरेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। जाहिल कहेगा कि चाइना वाले इंफीरियरिटी फील करते हैं, उनका क्रिकेट टीम नहीं है, और यही वजह है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। अच्छा, जैसे ही मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ दो काम करते हैं लोग, एक तो प्यार करते हैं, एक नफरत करते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं एमडी। उत्तम, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हो। एक वीडियो आता है उत्तम का, नेटवर्क मार्केटिंग का, अच्छा वीडियो बनाता हो। वीडियोस बनाओ, वो बुराई नहीं है वीडियो बनाने में, लेकिन कंटेंट याद रखो कि तुम्हारे कंटेंट से या तो आदमी हंस रहा हो, पर वो पॉजिटिव कंटेंट हो, फैमिली में भी जा रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। वो वाला शो का क्या हुआ? चल रहा है कि बंद हो गया? अरे तबाही मचा रखी थी यार उस शो ने, हद कर रखा था, हद। मतलब वो थोड़ी इंडिया में पॉसिबल है। मतलब लोग मार क्यों नहीं रहे थे, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। और मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात ये थी ना कि इतने बढ़िया बढ़िया लोग वहां बैठकर हंसते थे। उस शो को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये देश पागल हो चुका है। जिस तरह की बातें उस पर होती थी उस मंच पे, तो इमेजिन कर सकते हो, जो जिसको आप इतना महान देश मानते हो, छत्रपति शिवाजी का देश मानते हो, भगवान राम का देश मानते हो, उस देश में तुम पब्लिकली इस तरह की बातें करोगे, और वो भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। और अगर यही मॉडर्नाइजेशन है तो तू ले जा भाई। हमने तो मॉडर्नाइजेशन देखा विवेकानंद के रूप में। एक आदमी सैफरॉन कपड़ा पहना हुआ है, इंग्लिश बोलता है, अमेरिका में जाके भाषण देता है। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आज अगर यूएस और चाइना के बीच झगड़ा है तो उसकी वजह क्या है? द क्लैश बिटवीन। अरे बोलो, इतना बढ़िया नाम है तुम्हारा, उत्तम। नाम है उत्तम। देखो, यही तुम सीख नहीं पा रहे हो, यही सीखना है। ये जो पढ़ाया इससे एग्जाम पेपर नहीं आएगा। पढ़ तो लिए, सीखे क्या? यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, उसमें कुछ टीचर भी होते हैं, टीचर से बहुत बैठ के पढ़ते हैं मुझसे। जो नए नए टीचर होते हैं सब बहुत पढ़ते हैं, और जो टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ बस चिल्लाने लगते हैं, पूरा ही नहीं किया, पूरा ही नहीं किया। इनको लगता है मैं जाके क्लास में कैसे पढ़ाऊंगा। पढ़ोगे तभी तो पढ़ाएंगे। क्या सीखे यहाँ से? क्या नाम है तुम्हारा? आतिशी? अच्छा, राजश्री, मुझे लगा आतिशी। फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली। राजश्री बताओ। अरे द क्लैश बिटवीन यूएस एंड चाइना, द टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना इज बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन एप्पल एंड वन प्लस। लिखो, टुडे द टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस इज बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन एप्पल एंड वन प्लस। यही नीचे एक और डायग्राम बना लो, यहां लिखो एप्पल, और यहां लिखो चाइना, और यहां नीचे लिखो वन प्लस। ये सीखा तुमने। इसको कहते हैं स्टडीइंग, इसको कहते हैं लर्निंग। तुम पढ़ बहुत रहे हो पर सीख कुछ भी नहीं रहे हो, और जब सीख नहीं पा रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? जब सीख नहीं पा रहे हो, जो तुम्हें उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तब क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हें लगता है यार इतना पढ़ लिया, कुछ अंदर डेवलप ही नहीं हो रहा है यार, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि यार कुछ नई चीज डेवलप हो गई मेरी पर्सनैलिटी में। मैं एनालाइज करने लगा, मैं सोचने लगा, ये मेरी क्लास है। मेरी क्लास पढ़ाने की क्लास नहीं, इसकी चिंता मत करना कभी। मेरी क्लास में पढ़ने आए तो गए, लेकिन ये किसी और की क्लास में मिले तो बताना मुझे। ये चीज अगर किसी और क्लास में मिले तो बताना, और पूरा भारत पढ़ा है कि ये चीज अवध ओझा किसी तरह बंद कर दें। इसलिए तो कहते हैं ना, फालतू बातें करता है क्लास में, उल्टी सीधी। ये उल्टी सीधी बातें थी, यही कोर था। ये जितने जाहिल हैं, पेड आते हैं ना, पेड आईटी सेल के तो पेड लोग आते हैं, तो उनको 50-50 रुपए दिए जाते हैं। ले, जब अवध ओझा क्लास में पढ़ाएगा तो ये सब लिखना शुरू कर देना। जैसे इन सब बातों को एक्सप्लेन करेगा वैसे लिखना शुरू कर देना कि फालतू की बातें, बकवास है। बकवास है, यही कोर है।
ऐसे हर पॉइंट पे तुमको प्रेजेंट सिनेरियो से कनेक्ट करते हर पॉइंट पे। ये पहला पॉइंट था, तो प्रेजेंट सिनेरियो कनेक्ट हो गया ना। ये है तैयारी। तैयारी मतलब पढ़ाई नहीं, ये तो तुमने कॉलेज में पढ़ ही लिया था। ये है तैयारी, ये वाला पार्ट तैयारी है। प्रिपरेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ोगे तो प्रेजेंट सिनेरियो क्लियर होगा कि चाइना और यूएस में दंगा क्यों है। नहीं तो जाहिल क्या कहेगा, जाहिल कहेगा कि चाइना वाले इंफीरियरिटी फील करते हैं, उनका क्रिकेट टीम नहीं है। जाहिल क्या कहेगा, अगर जाहिल से पूछो कि यार अफगानिस्तान में औरतें क्यों परेशान है, वहां मुसलमान है ना भैया, और यहाँ जो डाउरी में औरतें जलाई जाती हैं वो मुसलमान जलाते हैं। तो जाहिल का जो अप्रोच ऑफ लाइफ है और समझदार का जो अप्रोच ऑफ लाइफ है, दोनों में फर्क होगा। तो यूपीएससी तुमसे ये वाला पार्ट सब पूछना चाहती है कि ये तुम समझते हो कि नहीं समझते हो। इसलिए पुणे में भी तुम देखो 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे होंगे यहां भी, क्योंकि सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान देते हैं, इस वाले पार्ट पे ध्यान ही नहीं देते। और यही है तैयारी, और यही वजह है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो जैसे मैं कोई चीज लाइव करता हूं, तुरंत वो 50 रुपए वाले उनको बैठाया जाता है, देसी हैं सब। अब ये जो तुम्हारा समय चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक, बहुत, मतलब मुझे पता है तुम्हारा दर्द क्या है, लेकिन भाई साहब आईएएस की तैयारी एक ऐसी दर्द भरी कहानी है। इसमें लड़का 2 महीने के बाद पागल होने की स्थिति में आता है। क्यों यार, डेली पढ़ना है, डेली 7 घंटा पढ़ना है। हम कॉलेज में कहां डेली पढ़े, डेली। और 10 दिन अगर तुमने ब्रेक किया तो 70 घंटे का बैकलॉग अब ना पूरा कर पाओगे अगले इंडस वैली तक। अच्छा, जैसे ही मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो यहां 2 काम करते हैं लोग, एक तो प्यार करते हैं, एक नफरत करते हैं। भाई मन को कहीं तो लगाओगे। प्रेम हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत है नहीं, तो नफरत कर लिया, झगड़ा कर लिया, गैंग बना ली, बुराई करने लगे, गाली देने लगे। शेर और कुत्ते में फर्क यही है, शेर मैला नहीं खा सकता इसलिए वो दहाड़ता है, कुत्ता मैला खाता है इसलिए भौंकता है। देखो उसके खाने का उसकी आवाज पे कितना असर है। शेर नहीं खा सकता, मर जाएगा नहीं खाएगा, कुत्ता खा लेगा। इसलिए जो पालतू कुत्ते घरों में होते हैं उनके मालिक बड़े चिंतित होते हैं कहीं अपना ही मैला ना खा ले। खा लेते हैं कई बार। इसलिए जिसके मुंह से भी गाली निकल रही है समझ लो कि गलत चीज खा रहा है। लेकिन तुम घबराओ मत, हर चीज की दवा है। पहले पढ़ने ही लोग आते थे, मतलब हमारी क्लास में 90s में बहुत कम लड़के होते थे तैयारी में, अब बहुत लड़के हैं। और सबकी क्षमता नहीं है 1 साल तक पढ़ना। ताओ में पढ़ना 15 दिन और पूरे साल पढ़ना, और वो भी तब जब मोबाइल हाथ में है। कोई बात नहीं समझा है, तुरंत इंस्टाग्राम लगा दिया, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं। पता, अगर मैं मतलब 2 सब्जेक्टों ने इतना जबरदस्त रोल प्ले किया मेरे जीवन में, और सौभाग्य से मैंने दोनों ऑप्शनल रख लिए थे, एक हिस्ट्री एक फिलॉसफी। हिस्ट्री ने दिखाया कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 खोखा रहा होता तो इलेक्शन इधर उधर हो जाता, पर वो लास्ट टाइम। खैर, हिस्ट्री में जो मैंने सबसे प्यारी चीज देखी, बड़ी शानदार, मैंने देखा ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन लोगों का अगर तुम बैकग्राउंड देखो कुछ भी नहीं है और वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। लिंकन, मतलब अच्छा ये कोई एक आदमी नहीं कि एक आदमी है, हिस्ट्री इज फिल्ड विद दीज एग्जांपल्स। और पैरेलली मैंने देखा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, सब मिटा के जला के सब बर्बाद कर डाले। मोहम्मद शाह रंगीला। यहां से मुझे एक बात बिलीव हुई, बड़ी प्यारी बात यहां से मैंने सीखा।
और ये भी सीरीज है, ये है जिन्होंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये बंदा सुनता ही नहीं किसी की, गाली दे रहे लोग, मुस्कुरा रहा है। मतलब इस आदमी की ऑटोबायोग्राफी हर आदमी को पढ़नी चाहिए। मतलब कई बार तो तुम्हें ऐसा सिचुएशन आएगा कि तुम रोने लगोगे कि नहीं यार ऐसा, और एक्यूरेट कहानी, बायोग्राफी, हत्या हो गई थी, ही वॉज किल्ड, ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, सब कुछ है। फिर मैंने देखा कि यार ऐसा क्यों होता है यार, मतलब क्या वजह है। ये वो जो लॉबी है ना, इसको भगवान ने एक ब्लेसिंग दे रखी है, उसका नाम है विजडम। और ये जो विजडम है, इट्स अ लाइट, जिसकी बात मैं कल कर रहा था। और ये वो लॉबी है जिसको है ही नहीं ना, तो विजडम, विजडम तो छोड़ दो, जनरल एवरेज बुद्धि नहीं है, एवरेज। ये जो इसके दरबारी होते थे ना, कोटियर्स, उन वो जो कोटियर घूस लेते थे, उसमें हिस्सा लगाया हुआ था इसने कि 50 रुपया लिए वो आया था, 15 हमको भी दो। और तुम बस इमेजिन करो कि डीएम अपने चपरासी से पैसा मांगे शाम को बुला के, तुम सिर्फ इस बात को सोचो, मतलब हंसोगे अंदर से कि नहीं यार, हाँ ये मुगल राजा है, मुगल। तो तुम इमेजिन करके देखो कि एक डीएम रात में अपने शाम को ऑफिस बंद होने के बाद अपने चपरासी को बुलाता है और कहता है कितने लोग तुमको पैसा देके गए। उसने कहा साहब 2200 रुपये मिला। 2200 झूठ बोल रहे हो, 4300 तो कल ही था। और फिर उससे कहे चपरासी से कि अच्छा 2200 में से 1000 रुपये हमको दे दो। इसके बाद से मुझे लोगों पे गुस्सा आना बंद हो गया, क्योंकि मैं उनकी हरकतों से बस ये पता कर लेता हूं कि ये किस ग्रुप में है। जैसे मान लो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत लोग अच्छे नहीं लगते, तो तुम मुझसे दूर रहो, फिर मेरे करीब आने की क्या जरूरत है। सिंपल। मतलब मुझे जो लोग अच्छे नहीं लगते, मैं तो, फिर क्यों आ रहे हो ये। फिर मैं तुरंत सोच क्या रहा है, निकाल लिया भगवान ने। इस ग्रुप को बोलते हैं एमडी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अरे यार डेली इतने लोग ऊपर बन रहे हैं, अब पैकिंग चल रही है, चल रहा, वो चल रहा, दिमाग डाला जा रहा है, उसमें किसी ने सुअर का दिमाग उठा के डाल दिया, नीचे पैक करके भेज दिया। अब वो हरकतें कर रहा है तो तुम्हें लग रहा है यार ये हमने तो उसको कुछ कहा नहीं यार, ये क्यों ऐसा कर रहा है। वो आदत है उसकी। सुअर मान लो कीचड़ में लेटा हुआ है और इधर उधर कर रहा है, और तुम बगल से गुजरे और 4-5 छिट्टे तुमको पड़ गए। अब एक तरीका तो ये है कि तुम भी उसके बगल लेट जाओ, तुम भी ऐसे ऐसे करो कि ये चिट्टा उसके ऊपर भी पड़े। और दूसरा तरीका है कि तुम धीरे से बचा गए, क्योंकि काटा तो इसको जाना ही है, वो उसकी डेस्टिनी में है। कोई ना कोई तो रस्सी में पैर बांधेगा दोनों, उसको तो डेस्टिन्ड है वो। ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बस इतना ही बताना था, इसलिए इतनी रायता फैलाया मैंने। ये जो आदमी है ना, ये अब इसके कोटिए ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये इस टाइप के लोग, ये बाहर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अरे हमसे इतने लोग आके मिलते थे तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते, और क्या क्या लोग नहीं कहते थे। मेरे घर में 2 लोग बीमार पड़ गए, एडमिट हो गए, डिप्रेशन। दोनों आदमी को मैंने कहा रात में कि बंद करके इतना मारेंगे, हम सुन रहे हैं ना। नहीं दम है तो काहे कूद रहे हो, कूदोगे तो यार उसका रिपरकशन तो झेलना ही पड़ेगा ना। इन लोगों को तुम कुछ भी समझा सकते हो, इनका दिमाग इतना एवरेज होता है, मरा हुआ दिमाग। इसके जो दरबारी थे, यंग आदमी था तो जवान, ऊपर से डायनामिक। इसके दरबारियों ने इसको नेचर पकड़ लिया, वो जाके इसको चढ़ाने लगे, सर यू डिजर्व टू बिकम वर्ल्ड एम्परर। ये बोला अच्छा कैसे, नो सर वी कैन हेल्प यू टू बिकम वर्ल्ड एम्परर, बट सर वन ऑब्स्टिकल सर। प्रॉब्लम नहीं, शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जब तुम मेंस लिखना, इस बात को याद रखना। वन ऑब्स्टिकल सर। कौन,
बिस्मार्क। बिस्मार्क तो इसने कहा हटा दें। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको दुश्मन नजर आने लगे, समझ लेना तुम्हारा भीख मांगने का टाइम आ गया, क्योंकि वही है जो तुम्हें डांट रहे हैं। बाकी कोई तुम्हें नहीं डांटता अगर तुम गौर करो तो। वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। और जितने लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं वो सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, जो भी तुम्हें नहीं डांट रहा है, आज घर पे जाके लिस्ट बनाने की कौन कौन नहीं डांट रहा है मुझको। तो अपने पापा के सामने सिगरेट पी सकते हो? नहीं पी सकते। उसको आदमी को दुख होगा कि भैया लंग्स कैंसर हो जाएगा यार। सिगरेट पीने से प्रोटीन बढ़ रहा हो तो पियो, हम ही खरीद देते हैं। और जितने लोग तुम सिगरेट लगाते हो और वो माचिस जलाते हैं, उनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझने में एक उम्र लग जाती है। जो भी तुम्हें डांट रहा है वो तुम्हारा हितैषी है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। अगर तुम में से किसी के दुश्मन हैं तो तुम आईएएस नहीं बनोगे, गारंटी। मुझसे लोग पूछते हैं आके कि कैसे पता चले कि आईएएस नहीं बनेंगे। मैं कहता हूँ पहला चीज, दुश्मन है जी बहुत हैं, तब तुम भिखमंगे। जब तुम्हारा सारा दिमाग दुश्मनों पे टिका हुआ है, दुश्मन नहीं होने चाहिए। तुम्हारे इंटरेस्ट को जो हार्म करे उसे इवोपरेट करवा दो, मारो भी मत। क्या करोगे दुश्मनी करके? 4 दिन की जिंदगी, उसमें दुश्मनी क्या करना किसी से। पर मेरे इंटरेस्ट के सामने मत आओ। बाकी कुछ भी करो, मुझे ट्रोल करो। बहुत सारे लोगों को तो मैं पैसा देता हूं ट्रोल करने के लिए, जब मैं देखता हूं थोड़ा सा चीजें नीचे जा रही हैं। इसमें बहुत सारे ट्रोलर्स हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सब, क्योंकि उससे नाम बहुत अच्छा पाया जा सकता है। तुरंत एक बैग आप ट्रेंड होने लगते हो। 2-4 हज़ार दे देता हूं इनको, भैया कुछ तो दे दो। मैं हाँ लो, कमाओगे तो है ही है। अभी 6 लाख 60 लाख सब्सक्राइब व्यूअरशिप चली आई तो खुश भी होते हैं। फिर मैं उनको मुद्दा भी देता हूं कि देखो इस मुद्दे पे ट्रोल करना, ये लो। ये कहने की बात नहीं थी, लेकिन अब चूंकि क्लास है तो कह ही दे रहा हूं। पर उसमें बहुत सारे मेरे आदमी हैं, हिस्सा भी देते हैं। पैसे का खेल है ना, इट्स अ गेम ऑफ मनी। देखो, दुश्मन नहीं रखने, बस कोई तुम्हारे इंटरेस्ट के सामने नहीं आना चाहिए।